महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था भगवान श्री राम जी के वंशज, और इस घटना के बाद पांडवों से शुरू हो गई थी उनकी शत्रुता। तो आइए रशाव वर्ल्ड के एक नए वीडियो में आप लोगों को हम बताते हैं ऐसे कि वो कौन योद्धा थे, वो कौन वंशज थे भगवान श्री राम के। अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसी वीडियो कभी मिस ना हो। दरअसल मेरे दर्शकों, महाभारत का युद्ध न्याय और अन्याय का युद्ध था, जिसमें प्रभु श्री राम के वंशज जिनका नाम था राजा वृद्धवल, जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दरअसल इसकी कहानी बहुत पहले से जाती है। दरअसल वृद्धवल कौशल राज्य के अंतिम शासक थे, जो भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। दरअसल ये सारी कहानियाँ शुरू कहाँ से हुई और कैसे उन्होंने पांडवों की बजाय कौरवों का साथ दिया, तो चलिए जानते हैं। दरअसल हुआ ये था मित्रों कि धृतराष्ट्र ने अपने राज्य में से एक दूत भेजा था कौशल राज्य एक संदेशा देने के लिए, और उस दूत ने राजा के समक्ष ये स्मरण करवाया कि उन्हें कौरवों का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक बार उनका भीम की वजह से अपना राज्य खोना पड़ा था और कई राज्यों ने उनका छुपकर उपहास भी उड़ाया था, और ये बात राजा के मन में घात लगाए बैठी थी। सारी चीज़ें और भीम से उनका प्रतिशोध, इन सब ने उनको कौरवों के प्रति युद्ध करने को मजबूर किया। दरअसल उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, जिसका राज बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर भगवान श्री राम के अंतिम वंशज का मृत्यु कैसे हुई, वृद्धवल की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल मित्रों, इसका भी एक बहुत बड़ा राज है। दरअसल हुआ ये था कि युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके सामने महान योद्धा थे। प्रवेश के दौरान उनके सामने महाराज वृद्धवल, कर्ण, द्रोणाचार्य और अनेक महारथी थे। और जब अभिमन्यु का सामना वृद्धवल से हुआ तो उन्होंने उन पर प्राणघातक तीरों का प्रहार किया, जिसके कारण वृद्धवन की वहीं मृत्यु हो गई। और इसी प्रकार भगवान श्री राम जी के अंतिम वंशज की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हुई। ये राज बहुत कम लोग जानते हैं, और हम अपने चैनल पे ऐसे ही राज नए नए दिन लेके आते हैं। हम हॉरर, मिस्ट्री और भक्ति रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही लाते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं जल्द। जय श्री राम अवश्य लिखिए कमेंट में।